वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और ये आपको बताएंगे कराची में बारिश के बाद कई बरसाती मेंढक निकलकर अफवाहें फैला रहे हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का मुखालिफिन की तनकीद पर जवाब, कहा कि पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासर है, गलतियों की निशानदेही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। हमारी अवलीन तरजीह इंसानी जानों को बचाना और बेराजोर बंदों को महफूज रखना है। गलत अफवाहें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपको बताएंगे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का मुखालिफिन की तनकीद पर जवाब, कहा कि पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासर है, गलतियों की निशानदेही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। हमारी अवलीन तरजीह इंसानी जानों को बचाना और बेराजों और बंदों को महफूज रखना है। गलत अफवाहें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मज़ीद आपको बताएंगे, दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र कहते हैं कराची में 2 रोज़ा जारी बारिश ने शहर को खंडात में तब्दील कर दिया। पूरे शहर में जा बजा टूटी हुई सड़कें और बहते गटर हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है। शाहर भुट्टो का एक हिस्सा जबकि रेड लाइन नहीं बन रही, करीमाबाद अंडरपास की भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। हमारा सवाल है कि शहर के मंसूबे कब मुकम्मल होंगे। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे पोस्टिंग के मुंतज़र अफसरान को अहम ओहदों पर फाइज कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची में नए अफसरान के आने से खलबली मच गई। मज़ीद बगैर पोस्टिंग के अफसरान को जल्द नवाजने की तैयारियां हैं। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में क्रांति हरकत में आई और क्रांति को मौका मिल गया, लेकिन अभी जिस शिकार को इसने शिकार करना है वो अभी दिल्ली दूरस्त, कोई बात नहीं, लेकिन क्रांति वहां तक पहुंच जाएगी। 11 सितंबर 2025 लेटर नंबर 2587 निकाला है, जिसमें जाहिद हुसैन ख्वाजा ग्रेड 19 सूजी सर्विस और ये वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे। और इनको तो बल्कि बहुत सारे लोगों को हमने खबर भी दी थी कि रवानगी का परवाना भी तैयार था कि निकल ले हो, सूजी सर्विस वाले हो, जाओ वहाँ जाओ। लेकिन बहरहाल फिर इनकी तैनाती का अमल शुरू हुआ है और इनको डायरेक्टर स्टोर और प्रोक्यूरमेंट FNA बल्दिया उस्मा कराची और बेवा फौरी तौर पर तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चचा जाहिद हुसैन ख्वाजा स्टोर भेज दिए गए हैं, कोई बात नहीं, स्टोर का माल स्टोर में ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन जाहिद ख्वाजा मुतमईन है, चलो कुछ तो हुआ, ना होने से तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल क्रांति ने 11 सितंबर 2025 को एक और लेटर निकाला। जी हाँ, 2586 आसिफ इकबाल ग्रेड 18, और उन्होंने कहा कि ये भी वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, यानी तस्बीह पढ़ रहे थे और अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, बारिश में और दुआ मांगी होगी, कामयाब हो गई, और उनको डायरेक्टर पार्स एंड हॉर्टिकल्चर बल्दिया उस्मा कराची और फेबा में स्टॉप ऑफ कैब पर कहा के अरेंजमेंट कर देते हैं, तुम भी कहीं लग जाओ बचा, कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है, शजरकारी करना। तो आसिफ इकबाल जो कि ग्रेड 18 के हैं, वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, इनकी भी चलो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह लॉटरी खुल गई, क्योंकि डायरेक्टर पास ये अच्छी पोस्ट है, कोई बात नहीं, मेहनत में अजमत है और खुशहाली मुकद्दर बनती है अगर आप खिदमत के जज्बे से सरशार हो। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन लॉन्ड्री अब्दुल जमील खान ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी जिला कोरंगी मिर्जा फरहान बेग, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह, असिस्टेंट कमिश्नर ओन अब्बास, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी 4 के हमरा लांडी टाउन में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी नंबर 4 में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन लॉन्ड्री अब्दुल जमील खान ने कहा कि दरख्त इंसान के लिए ऑक्सीजन, साया और खुशहाली का बेहतरीन जरिया है, इसलिए हर शहरी को इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अब्दुल जमील खान ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी जिला कोरंगी मिर्जा फरहान बेग और म्यूनसिपल कमिश्नर लांडी टाउन सैयद इमदाद अली शाह, असिस्टेंट कमिश्नर ओन अब्बास और प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी नंबर 4 के हमरा लांडी टाउन में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी नंबर 4 में पौधे लगाकर बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह ने कहा था गुज़िश्ता बारिश के दौरान कि हम शजरकारी मुहिम का आगाज करेंगे और बरसाती पानी को बचाएंगे। आज अमली तौर पर उन्होंने अपने दावे को सच साबित कर दिया। शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है और इस मौके पर यकीनी तौर पर जहां डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह मौजूद थे, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर मसूद भुट्टो ने इस मौके पर कहा कि शजरकारी मुहिम का मकसद न सिर्फ माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाना है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर और सेहतमंद माहौल फराहम करना भी है। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने कहा कि दरख्त इंसान के लिए ऑक्सीजन, साया और खुशहाली का जरिया
बनते हैं और यकीनी तौर पर इसलिए हर शहरी को इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोरंगी मिर्ज़ा फरहान बेग ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मौसमियाती तब्दीली के सबब दरख्तों की अहमियत बढ़ चुकी है। अपनी नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ और अच्छे माहौल की फराहमी के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर लांडी टाउन का हिस्सा बने। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह ने जो वाज़ेह पैगाम दिया और कहा कि शजरकारी सदक़ा जारिया है और ये मुहिम लांडी को खूबसूरत और सरसब्ज़ बनाने की जानिब एक अहम कदम है और महकमा बागात ने अपनी नर्सरी में जिस तरह इन पौधों की अफजाइश की है वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। डायरेक्टर बागात, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हो या हमारे ओवरसीयर्स हों या माली हो, ये इनकी काविशों का नतीजा है कि सरसब्ज़ और ग्रीन लांडी टाउन का तोहफ़ा देंगे। उन्होंने अवामी, तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों से अपील की कि वो इस मुहिम में भरपूर शिरकत करें। म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह ने कहा कि लांडी की फ़ज़ाओं को मज़ीद खुशगवार बनाया जा सकेगा, लेकिन इसमें अवामी ताउन दरकार होगा। मुहिम के दौरान हज़ारों पौधे मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाएंगे, जिनकी निगहदाश्त के लिए भी जामे प्लान तैयार किया गया है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़िबाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र की हिदायत पर यूनियन कमेटी नंबर 7 कश्मीरी महल्ले और इतराफ़ में बड़े पैमाने पर निकासियाब का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। भारी मशीनरी और हैवी पंप लगाकर गलियों और घरों के इतराफ़ में जमा पानी निकाला गया है। वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी का मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, हैवी मशीनरी और पंपिंग के जरिए निकासियाब को यकीनी बनाना है। आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़िबाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ नाज़िबाबाद टाउन की हदूद में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया। चेयरमैन नाज़िबाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ नाज़िबाबाद टाउन की हदूद में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यूनियन कमेटी नंबर 7 कश्मीरी मोहल्ला और अतराफ में बड़े पैमाने पर नक्कासी आप का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन नाज़िबाबाद टाउन मोहम्मद नौमान सिद्दीकी, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर रोशन अली लोलाई, डायरेक्टर सैनिटेशन समेत दीगर अफसरान और अमला मौजूद था। वाइस चेयरमैन मोहम्मद नौमान सिद्दीकी ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, नाज़िबाबाद टाउन का अमला बारिशों के दौरान मुसलसल मैदान अमल में रहा। अमले ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए न सिर्फ गलियों और सड़कों को साफ सुथरा रखा बल्कि नक्कासियाब के लिए दिन रात अपनी खिदमत पेश की। इस मरतबा भी जो है वो अब्र रहमत जो है वो खुल के बरसी और तेज़ बारिशें हुई, सब कुछ हुआ। और देखें, हमने जो है वो इन तेज़ बारिशों के पेश नज़र जो है अपनी जो हमने कोशिश की थी, जो हमने अपनी तैयारियाँ की हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें उसमें जो है उसका फल मिला। और हमने जो है वो अपना जो तैयारियां की थी उसके तनाजुर में ये हुआ कि अगले दिन ही, जिस दिन बारिश रुकी है, अगले दिन ही जो है वो हमारे आवाम को, अलियाना नाज़िबाबाद को और कराची के अवाम को जो है वो सुख का सांस लिया उन्होंने। नौमान सिद्दीकी का कहना था कि कश्मीरी मोहल्ला में बारिश के दौरान मुतासिल नाले से पानी आ जाने की वजह से वहाँ के रहायशियों को इंतहाई परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनको रेस्क्यू करने के लिए नाज़िबाबाद टाउन की टीम चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ मौजूद रही। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक हमारी नाज़िबाबाद टाउन की UC 7 है जिसमें एक कश्मीरी मोहल्ला है। वो जिस तरह उसका नक्शा बना हुआ है और वो नदी के करीब है, तो वहाँ पर जो है लोग जो है उनका अगर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बना हुआ है तो ग्राउंड फ्लोर जो है पूरा जो है वो समझ लें वो डूब जाता है। इसी सिलसिले में जो है नाज़िबाबाद टाउन ने कल जो है UC 7 में ग्रैंड ऑपरेशन किया। वहाँ जो है हैवी पम्प लगाए और वहाँ पम्प लगाने के बाद जो है वहाँ पर अपना आवाम को रिलीफ के लिए वहाँ से जो है बहुत मतलब बड़ी तादाद में, बहुत बड़े एरिया में पानी जो है जमा था, जिसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िबाबाद टाउन की टीम ने और जो मुंतखब लोग हैं उन सब ने जो है इसको ऑपरेशन में हिस्सा लिया और वहाँ मुकम्मल तौर पे जो है पानी निकाला। कश्मीरी मोहल्ला के रहायशियों ने चेयरमैन नाज़िबाबाद टाउन की बरवक्त बारिश के दौरान अमली इक़दामात को सराहा। डायरेक्टर ज़हीर अहमद अपनी टीम और मशीनरी के साथ मुतहर्रिक रहे और रहायशियों को रेस्क्यू किया। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन आतिफ अली खान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारी मेहनत रंग लाई और बारिश के फौरी बाद निकासी का अमल कारआमद साबित हुआ। सड़कों से पानी क्लियर रहा, जबकि माजी में बारिश के बाद भी कई रोज पानी जमा रहता था। नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान अपनी टीम के हमरा दिन रात पानी की नक्कासी और शहरियों को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुतहर्रिक रहे। कहते हैं, हमने बारिश से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। अल्लाह का शुक्र है उसकी मदद से शहरियों की तवक्कात से बढ़कर टाउन ने काम किया।
ہم لوگوں نے نارتھ احمد آباد ٹاؤن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے سینیٹیشن کا اپریل سے اس پہ کام کر رہا تھا، جب سے مونسون کا اسٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا. اس میں ہم نے کئی دفعہ نالوں کی صفائیاں کی ہیں اور مستقل ہماری مشینری جو ہے یہاں پر موجود رہی ہے اور لگی رہی ہے نالوں کی صفائیوں میں. اس کے علاوہ ہم نے مینول لیبر الگ ڈپلائی کی ہوئی تھی جو کہ فوراً ہاتھ کے ہاتھ جو ہے جو بھی چوکنگ ہو رہی تھی اس کو وہ ریکٹیفائی کر رہی تھی اور کھول رہی تھی، اور اسی کی بدولت ہم لوگوں نے جو ہے بارش کے پانی کی فوراً نکاسی کی ہے اور جو ہے نا سڑکیں جو ہے نا ان کو کھولا ہے. چیئرمین عاطف علی خان کا کہنا تھا ماضی میں بارش کے بعد بھی سڑکیں پانی میں ڈوبی رہتی تھیں، اب شہریوں نے بارش کی رات بھی سڑکیں کلیئر دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا. ہم اپنے ٹاؤن کے ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگوں کے لیے، اور اس دفعہ برسات کا موسم ہمارے لیے خاصا چیلنجنگ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوئی گیس کا کام ہوا پورے نارتھ احمد آباد کے اندر، اور اس کے اندر یہ تھا کہ ٹرینچز اس کی کہیں بیٹھ نہ جائیں. اس کے علاوہ ٹاؤن نے جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ سیوریج کا بھی کام کروایا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے ہم لوگوں نے اس کی مستقل بیک فلنگ کی ہے، ٹرینچز کو بیک فل کیا ہے، اور ہماری اپنی مشینری تیار رہی مختلف جگہوں پہ ٹرینچز کو بیک فل کرنے کے لیے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بارش کے اندر آپ کو کہیں سے بھی ٹرینچز کے بیٹھنے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے. کہیں چند اکا دکا جگہوں کے اوپر اس طرح کے ایشوز آئے ہیں، لیکن کہیں بڑے کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں بڑی ٹرینچز بیٹھی ہوں اور کہیں پر گاڑیاں پھنسی ہوں نارتھ احمد آباد کے اندر. چیئرمین عاطف علی خان کا مزید کہنا تھا ہم نے نیک نیتی سے انتظامات کیے اور ٹیم نے ساتھ دیا تو ہماری محنت رنگ لائی. رین ایمرجنسی کے دوران ہمارے ساتھ کام کرنے والے ٹاؤن ملازمین کے لیے تقریب پذیرائی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کریں گے. کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. خبر شامل کریں گے لیاقت آباد ٹاؤن سے. آپ کو بتائیں گے لیاقت آباد ٹاؤن میں چیئرمین فراز حسیب کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد میں عوام کی توقعات سے بڑھ کر کام کیا ہے. ہم ٹیم کے ساتھ دن رات سڑکوں کی گلیوں میں پانی کی نکاسی کے لیے موجود رہے. جی ہاں بالکل، دیکھیں مانسون کا اسپیل جس طرح شہر کراچی کے اندر جو برسا ہے، اور خاص طور پہ 9 اور 10 ستمبر کو محکمہ موسمیات کے پیشن گوئی کے مطابق یقیناً یہ توقعات کی جا رہی تھی کہ شہر کراچی کے روز تک جو ہے تباہی کا شکار رہے گا. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو رین ایمرجنسی لگائی گئی ٹاؤنس کی جانب سے، جو ریلیف کیمپس لگائے گئے، اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کی گئیں، وہ صرف ہوا میں نہیں تھی بلکہ ہم نے سڑکوں پر دیکھا کہ چیئرمین جو ہے اپنے عملہ اسٹاف کے ساتھ جو ہے وہ نظر آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پانی برسوں، جو کہ ہم دیکھتے تھے کہ بارشیں ہوتی تھی برسوں پہلے تو کئی روز تک پانی رہتا تھا، اب جو ہے چند گھنٹوں اور بارش کے تقریباً رکنے کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سڑکوں سے پانی کلیئر ہونے لگا تھا. اس حوالے سے لیاقت آباد جو ہے اکثر جو ہے ڈوبا نظر آتا تھا، لیکن گزشتہ سالوں سے یا گزشتہ روز بارشوں میں بھی اور اس بار بارشوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ سڑکیں جو ہے کلیئر رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہے چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب. ان سے میں جاننا چاہوں گا آخر یہ کرشمہ کس طرح ہو سکا. فراز صاحب، رین ایمرجنسی ڈیوٹی جو ہے اسٹاف نے بھی، آپ نے بھی دیکھا سڑکوں پہ ہم رہے ہیں اس دوران جو ہے کام کرتے ہوئے، تو اس دوران جو آپ نے کام کرا لیاقت آباد کو کہاں ڈوبا ہوا بھی دیکھا اور کلیئر کس طرح کیا؟ دیکھیں الحمدللہ لیاقت آباد کی پوری ٹیم سے، جس میں سینیٹیشن کو میں کہوں گا، پارکس ڈپارٹمنٹ، تمام تر ہم نے جو ہے ٹیم کو انوالو کیا ہوا تھا. اس میں ہم نے الرٹ جاری کیا ہوا تھا کہ اگر کہیں پہ ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، تو وہ آن گراؤنڈ فیلڈ میں تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کریں گے. الحمدللہ اسی وجہ سے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جو ہے جہاں پر مشکلات آتی تھی وہاں پر اس طرح سے پریشانی نہیں ہوئی. البتہ ہمارے جو ندی کے ساتھ والے ایریے تھے، جس میں الیاس گوٹ ہے، ہمارا عثمان گوٹ ہے اور انگارہ گوٹ ہے، ان جگہوں پہ تھوڑا سا پانی آیا اور اس کی وجہ جو ہے لیاقت آباد ٹاؤن ہی تھا. وہ جو لیاری ندی پہ پانی اوور فلو ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے گھر میں پانی آیا. بہرحال اس کی نکاسی کا بھی کام ہم نے کروا دیا تھا اور آج وہاں پر صفائی ستھرائی کا کام بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی طرح جو بہت سارے روڈز جو ہے ہمارے جو ڈسٹرب تھے، ہم نے ان کو جو ہے پراپر اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا. ان کو ہم نے فوری جو اگر پانی وہاں پر بڑھتا تھا تو اس کے لیے ہم نے جنریٹر کا انتظام کیا تھا. اس جنریٹر کے ذریعے سے پانی کی نکاسی کر رہے تھے اور ہماری ٹیم جو ہے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. تو اوورآل جو ہے رات دن 24 گھنٹے ہماری ٹیم کو ہم نے وہاں پر ڈیوٹی پہ لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لیاقت آباد میں اس بار بارش میں جو ہے کوئی اس طرح کی مشکل نہیں آئی.
अच्छा, हमने देखा कि स्टाफ आपके साथ जो है ज़ाहिर है 8 घंटे की ड्यूटी नहीं बल्कि 24 घंटे की ड्यूटी इमरजेंसी तौर पे अंजाम देता रहा है, तो इनके लिए अब कोई तारीफ़ी असनाद, कोई अप्रिसिएशन, कुछ इनामात वगैरह, कोई ऐसा इनाम देंगे हौसला अफजाई? जी बिल्कुल, उनकी हौसला अफजाई और अप्रिसिएशन की तो एक ये भी था कि हमारी जो जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं मुझ समेत, तो हम लोग भी उनके साथ बैठे हुए थे, उनके साथ जो है रात में भी दिन में भी सारे काम कर रहे थे, और इंशाअल्लाह उनके लिए हम कोई प्रोग्राम भी अरेंज करेंगे और उनको अप्रिशिएट भी करेंगे ताकि जो है वो जिस तरह से उन्होंने खिदमत की है वो इस खिदमत के काम को जारी रखें। बिल्कुल, देखा लियाकताबाद जो है इस हवाले से मैं कहता हूँ कि शहर कराची के अंदर दूसरे इलाकों से अलग है, इसलिए कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कि 6-6, 7-7 मंजिलें जिन इदारों ने बना दी हैं, उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है टाउन को। अवाम इनके पास आती है शिकायतें लेकर, यही वजह है कि वो सेवरेज लाइनें जो कि इनका काम नहीं था लेकिन इन्होंने तब्दील कराई गई, उन सेवरेज लाइनों की तब्दील कराने के बायस जो बहुत से इन इलाकों के अंदर लियाकताबाद की वो गलियाँ जहाँ बारिशों के दौरान कई कई हफ्ते पानी रहता था, अब क्लियर नजर आ रही हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफर का चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास अली के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरे के दौरान निकासी आप और सीवरेज के मसाइल का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान को सीवरेज मसाइल फौरी हल करने की हिदायत दी गई। चेयरमैन राशिद खास अली का कहना था कि बरसात के बाद मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और तेजी से निकासी आप को मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास अली ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफर और दीगर के हमरा सफूरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। दौरे के दौरान निकासी आप समेत सीवरेज के मसाइल का जायजा लिया गया है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास अली ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को इलाकों की सूरत हाल के मुताबिक ब्रीफिंग दी और सीवरेज मसाइल के मुताबिक आगाही फराहम की। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफर ने इस मौके पर मौजूद कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान को सीवरेज मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत जारी की है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास अली ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि बरसात के बाद मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, जबकि तेजी से निकासी आप को मुकम्मल किया जा रहा है। ठड्डो डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से मुतासरा इलाकों में पानी के दखुल को रोकने के लिए आज खुद भी काम कर रहे हैं और आबादी को डूबने से बचाया है। बिला दुकान सफूरा टाउन को क्लियर रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि काम किस इदारे का है। अगर कोई काम खुद कर सकते हैं तो इसे बिला तातुल सर अंजाम दिया जा रहा है। ठड्डो डैम ओवरफ्लो नहीं करता तो निकासी आपके मुकम्मल काम होते, लेकिन ठड्डो डैम के ओवरफ्लो की वजह से इजाफी पानी से सूरत हाल मुतासर किया गया। यहाँ आपको बताएंगे कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन ज़रीन ऐवान का कोरंगी टाउन नर्सरी का दौरा किया गया। मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि पौधों की अफजाइश और तादाद में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करें। कयूमाबाद मेन रोड पर पानी की निकासी के काम का भी मुआयना किया गया। कोरंगी टाउन के कायम मकाम चेयरमैन ज़रीन ऐवान ने UC 11 के वाइस चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर के साथ TMC कोरंगी की नर्सरी का दौरा किया और मुतालिका महकमे को हिदायत की कि पौधों की अफजाइश और तादाद में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कयूमाबाद में रोड पर पानी की निकासी के काम का भी मुआयना किया है। इस मौके पर मौजूद काम करने वाली TMC के अमले की हौसला अफजाई की गई। कोरंगी टाउन कायम मकाम चेयरमैन ज़रीन ऐवान ने UC 11 के वाइस चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर ने कोरंगी MND लोकल टैक्सेस और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का दौरा किया और डायरेक्टर से तफसीलात मालूम की। हिदायत जारी की कि अपने अपने ऑफिस के उमूर खुश असलूबी के साथ अंजाम दें और किसी भी मुश्किलात की सूरत में मशावरत करें। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी बारिशों के दौरान टीम के हमरा मुतहरिक रहे। चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी ने अपनी निगरानी में निकासियाब के अमल को मुसलसल मॉनिटर किया। अरकान काउंसिल TMC बल्दिया टाउन के अफसरान, स्टाफ, सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड का अमला दिन भर मौके पर मौजूद रहा। सदर PS 111 और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी ने अपनी निगरानी में निकासियाब के अमल को मुसलसल मॉनिटर किया। असिस्टेंट कमिश्नर जिला किमाड़ी मर्क गुल ने दौरा किया और इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अरकान काउंसिल TMC बल्दिया टाउन के अफसरान, स्टाफ, सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड का अमला दिन भर मौके पर मौजूद रहा और निकासियाब के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। चेयरमैन बल्दिया ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मौके पर हिदायत जारी की कि टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने मिसाल कायम करते हुए खुद सुबह से लेकर रात तक मुसलसल दूसरे रोज भी ग्राउंड में मौजूद रहकर ऑपरेशन की निगरानी की। उनकी मौजूदगी में अफसरान और अमले ने बर वक्त इक़दाम उठाए, जिसकी बाइस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहा जा सकता है। बल्दिया टाउन को निकासियाब के पानी के मुकम्मल क्लियरेंस कर दिया गया है।
यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन मोरो मीर भाई टाउन अली अकबर ने लियारी नदी के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। चेयरमैन अली अकबर ने कहा कि जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। दुख की इस घड़ी में हम अब आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि चेयरमैन मोरो मीर बहर टाउन अली अकबर, पीएस के सदर इकबाल बलोच, UC4 के चेयरमैन अली रजा रिंद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जियालों के हमरा लियारी नदी के मुतासरीन और मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस अज़म का इजहार किया कि जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुतासरीन ने चेयरमैन अली अकबर का शुक्रिया अदा किया, दुआएं की। हम खिदमत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत का ये सफ़र जारी रखेगा। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो और म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने मुसलसल तीसरे रोज भी मरीन नदी और मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मौजूदा अफसरान और अमले को सख्ती से हिदायत की कि मशीनरी के जरिए निकासी आब, सफाई सुथराई और मुतासरीन की मदद के कामों में मजीद तेजी लाई जाए। गडाफ टाउन में यकीनी तौर पर लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए गडाफ टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो और म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने मुसलसल जहां कामों को जारी रखा हुआ है वहीं कड़ी निगरानी का अमल भी जारी है। तीसरे रोज भी मलिन नदी, UC कोनकर और UC तरसना चन्नों के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया गया। इस मौके पर इनके हमराह डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बिलोच, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अफजल लगारी और दीगर महकमा जाती अफरान भी मौजूद थे। बारिश के बायस निकासियाब के इंतजाम, मुतासरा खानदान की मुंतकली और फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद अफसरान और अमले को सख्ती से हिदायत की कि मशीनरी के जरिए निकासियाब, सफाई सुथराई और मुतासरीन की मदद के कामों में मजीद तेजी लाई जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने मजीद कहा कि गडाफ टाउन के अवाम को खिदमत करना, उनको सहूलतें फराहम करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। बारिशों से मुतासरा खानदान को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है और इनके साथ गडाफ टाउन इंतजामिया मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ी है। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो ने भी इस मौके पर ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम तमाम तर वसाइल बरबेकार ला रहे हैं ताकि अवाम को फौरी सहूलियात मैसर आए, मुतासरा खानदान की मुश्किलात कम से कम हो और इसके लिए रिलीफ के काम को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार जो गुज़िश्ता 3 दिन से न तो सोए हैं न जागे हैं, लेकिन ग़ुनूदगी का अमल इन पर तारी नहीं हो रहा क्योंकि ये अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, क्योंकि एक सरकारी अफसर हैं, इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने कहा कि हम फील्ड में मौजूद हैं और हमारे तमाम अफसरान और मुलाजमीन भी दिन रात अमली तौर पर कामों में मसरूफ़ हैं और रिलीफ कैम्प में मुतासरा खानदानों की मुंतकली, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। निकासियाब और इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ किया जा रहा है ताकि अवाम की मुश्किलात फौरी तौर पर कम हो। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अवाम से भी अपील की कि वो गडाफ टाउन की इंतजामिया से ताउन करें। इस मौके पर कौंसल मेंबर मोहम्मद रफीक जोकियो, चेयरमैन UC शाह मुरीद शाह जहां खास खेली, इंचार्ज सैनिटेशन शानी परवेज और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन सफ़र हमीद बिलोच भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे न्यू कराची टाउन में बारिशों के बाद बहाली के इक़दाम जारी हैं। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि 5000 रोड पावर हाउस चौरंगी पर गढ़ों की भराई करके ट्रैफिक के लिए रास्ते को हमवार किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदे खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। जहाँ मसाइल होते हैं अवामी नुमाइंदे वहाँ मौजूद होते हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने हालिया बारिशों के बाद टाउन की मुख्तलिफ सड़कों और बारिश से मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने बारिश से मुतासरा सड़कों और दीगर मकामात पर पड़ने वाले गढ़ों को हमवार करने के लिए कामों का जायजा भी लिया। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने जो बारिशों का सिलसिला जारी था वो थमा, तो थमने के बाद यकीनी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करके मुख्तलिफ महकमा जाती अफसरान के साथ जाकर हिदायतें भी जारी की कि गढ़ों की फौरी भराई के कामों को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को सफरी सहूलतें मैसर आती रहें। इस मौके पर UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद मुश्ताक खान, महकमा B&R के अफसर फैसल सगीर और दीगर टाउन अफसरान भी मौजूद थे।
चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन ने इस मौके पर जहां गबोल टाउन तसबा चौरंगी रोड पर सड़क की भराई जहां मुकम्मल करके इसे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत दी, जबकि 7,000 रोड और 5,000 रोड पावर हाउस चौरंगी पर घड़ों की भराई के करके ट्रैफिक के रास्ते को हमवार किया जा रहा है। उन्होंने रिहायशी इलाकों में बारिश के खड़े पानी की निकासी के लिए किए गए हंगामी इक़दाम का भी जायजा लिया, ताकि बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बना के लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। जबकि टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स और दीगर इलाकों में भी बारिश के पानी की निकासी के लिए जहाँ इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं और महकमा सैनिटेशन अमली तौर पर हरकत में भी है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने बातचीत करते हुए मजीद कहा कि जमात इस्लामी के नुमाइंदे अवामी खिदमत के जज्बे से आज भी सरशार हैं। जहाँ मसाइल होते हैं अवामी नुमाइंदे वहाँ मौजूद होते हैं और इनके मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करते हैं। यही वजह है कि आज न्यू कराची टाउन के मकीन हमारे काविशों से मुतमईन है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि न्यू कराची टाउन इंतजामिया बारिश के बाद की सूरत हाल में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल पर विकार ला रही है और सड़कों की बहाली और निकासियाब के कामों की खुद निगरानी भी हम कर रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। ये आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीपल्स लेबर ब्यूरो सदर असलम समो ने वजीर बल्दियात सिंध से फंड्स के इजरा के लिए दरख्वास्त कर दी है। असलम समो ने वफ्द के हमरा फाइनेंशियल एडवाइजर से मुलाकात की है और मुलाजमीन की इजाफी तनख्वाह, रिटायर्ड मुलाजमन की वाजिबात और पेंशन की फंड्स की दरख्वास्त दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीपल्स लेबर बैरो कराची डिवीजन के सदर और पीपल्स यूनिटी के सदर और बल्दिया उस्मा कराची और बेवा की सिटी काउंसिल में यकीनी तौर पर लेबर के चेयरमैन बनने के बाद असलम समो ने वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी से फौरी फंड्स के उजरा की अपील कर दी। बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स के मुलाजमीन की बढ़ी हुई तनख्वाहों, रिटायर वाजिबात की अदायगी के लिए पीपल्स लेबर बैरो, पीपल्स लेबर यूनियन का वफ्द फाइनेंस एडवाइजर से भी मुलाकात करता है। पीपल्स लेबर बैरो के सदर और चेयरमैन लेबर कमेटी बल्दिया उस्मा कराची असलम समो ने पीपल्स लेबर यूनियन बल्दिया उस्मा कराची के जनरल सेक्रेटरी शाहिद अली कादरी, सिटी वार्डन के सदर अली खान और जुबैर मुराद बलोच के हमरा बल्दिया उस्मा कराची के फाइनेंशियल एडवाइजर से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुलाजमीन की बढ़ी हुई तनख्वाहों की फौरी अदायगी, रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात, पेंशनर्स को दरपेश मसाइल और दीगर माली मुश्किलात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेहनत कशों के हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि हम भी फिर दमादम मसकलंदर कर सकते हैं। शायद ये नहीं भूला होगा, ये आप ब्रैकेट में कर लें। और इनके जायज़ मुतालबात को पूरा करना बल्दिया उस्मा कराची और हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। माशाअल्लाह भी माशाअल्लाह। फाइनेंशियल एडवाइज़र ने वक्त को यकीन दिलाया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि वो तमाम मामलात को तरजीह बुनियादों पर देखेंगे। बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र का कहना था कि जैसे ही इजाफी ग्रांट मौसूल होगी, सबसे पहले तनख्वाहों, रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा और चौरंगी घुमा दी। असलम समो ने अपने बयान में कहा, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स के मुलाजमीन की बढ़ी हुई तनख्वाहों के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जारी शुदा फंड को रिलीज कर दिया जाए, ताकि मेहनत कशों को रिलीफ हासिल हो सके। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर से। हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के ऑटोबान रोड को डूबने से बचाने के लिए इलाके के सबसे बड़े स्कूल और ऑटोबान रोड के करीब इलाके जैसे लतीफ़ाबाद नंबर 2 को डुबाया जा रहा है। वो कैसे, हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शेख ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आइए देखते हैं। हैदराबाद में बरसात खत्म हुए 2 रोज गुजर चुके हैं। अभी भी हैदराबाद के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं, जिनमें से एक लतीफ़ाबाद नंबर 2 भी है। वैसे तो लतीफ़ाबाद नंबर 2 हमेशा ही बरसात में डूब जाता है, लेकिन इस बार लतीफ़ाबाद नंबर 2 को जानबूझकर डुबोया जा रहा है। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ऑटोबान बचा लिया है उन्होंने, 2 नंबर डुबो रहे हैं। ये माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने काम तो करा है, लेकिन ये काम ऐसा करा है कि ये ना करते तो बेहतर था। इसने जिंदगी बेजार कर दी है, लोग गालियां बक रहे हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने भी पता नहीं क्या समझा हुआ 2 नंबर को। हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इसकी मैंने कंप्लेंट मेयर साहब से भी किया है, लेकिन अभी तक उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑटोबान रोड के मरकजी नाले के करीब। ये नाला बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुका है। ऑटोबान रोड को डूबने से बचाने के लिए इस नाले का पानी छोड़ा जा रहा है हैदराबाद के सबसे बड़े स्कूल पब्लिक स्कूल में। ये है वो जगह जहाँ पर ऑटोबान से सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है
और यहाँ से ये पानी सीधा पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में जा रहा है। पब्लिक स्कूल का ग्राउंड बिल्कुल फुल हो चुका है, जिसके बायस जो है पानी बाहर रोड पर आ रहा है, और रोड पे भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी जमा हो गया है, और रोड से ये पानी सीधा 2 नंबर के अंदर जा रहा है। ये है वो जगह जहाँ से पब्लिक स्कूल के अंदर जमा होने वाला सारा पानी और उसकी सड़क पर जमा होने वाला सारा पानी लतीफाबाद नंबर 2 के अंदर जा रहा है। और आइए अब हम लतीफाबाद नंबर 2 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि इनको कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ऑटो बांध तो बना लिया, लेकिन 2 नंबर को और पब्लिक स्कूल को डुबो दिया, जिसका आप मुजाहरा आप सामने देख सकते हैं। मोटर चल रही है, पानी पब्लिक स्कूल में डाल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भर गया है, वो ड्रेन होके वापस 2 नंबर में आ रहा है। तो इस चीज़ को फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए और इंतजामिया को चाहिए कि फौरी एक्शन लेते हुए इसका कोई हल निकाले। मसला ये है कि इन्होंने ऑटो बांध तो बचा लिया, ठीक है ना, अब ये पानी जो जाएगा सारा 2 नंबर में जाएगा, 3 नंबर में जाएगा, पब्लिक स्कूल भर जाएगा, तो फिर 2 नंबर में जाएगा। 2 नंबर को डुबाना है क्या इन लोगों को? 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है, तो इसका क्या करें? किसको बोले हम जाकर? हमारे घरों में 1-1 फुट पानी है अभी भी। ये माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने काम तो करा है, लेकिन ये काम ऐसा करा है कि ये ना करते तो बेहतर था। ये नाला बना दिया है, नाले का एग्जिट यहाँ पब्लिक स्कूल के कोने पे दे दिया है, जिसके बाइस सारा बारिश का पानी गिद्दू चौक से लेकर 7 नंबर तक का पानी वो पूरा हमारे 2 नंबर में आ रहा है। इसने जिंदगी बेजार कर दी है, लोग गालियां बक रहे हैं। आप लोगों का हाल देखें, घरों में पानी है उनके, कहीं आने जाने से कारोबार सब चीजें डिस्टर्ब हुई हुई है। इसकी मैंने कंप्लेन मेयर साहब से भी किया है और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। यह एक बहुत हैवी वो मोटर लगी हुई थी, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने भी पता नहीं क्या समझा हुआ 2 नंबर को यहाँ से उठा के एक हैवी पंप ले गए। उसकी वजह ये हुई कि अब वो सारा का सारा पानी पब्लिक स्कूल से नीचे आकर 2 नंबर में दाखिल हो रहा है। और अगर ये कंडीशन यही रही तो ये तो मकानात को डैमेज करेगा, हाउस अप्लायंसेस उसको डैमेज करेगा। खुदा न खास्ता कोई मकान गिर गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पीछे मेरे रोड पे पूरा बाजार डैमेज है, गटरों से पानी निकल रहा है, बाजार बंद है, घरों में पानी जा रहा है, हमारे सेवरेज की लाइनें बंद पड़ी, गरीब आबादी को डुबोया जा रहा है, हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। तो हम तो मियां साहब से और इंतजामिया से हैदराबाद की से यही इंतजा कर सकते हैं कि इधर भी तवज्जो फरमाएं। जी, तो हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 2 के रिहायशों की आपने बात सुनी। इनकी यही शिकायत है कि ऑटो बांध को तो चमकाया जा रहा है, मगर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 2 के साथ उसको डुबोकर सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। कैमरामैन आशिक वासी के साथ शादेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।